पाकिस्तान सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के बीच बातचीत, संघर्ष विराम, फिर अघोषित हमले, फिर उसके बाद घोषित हमले और अब उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन क्या वास्तव में दोनों के बीच बातचीत की प्रक्रिया अब नाकाम हो चुकी है या अभी भी इसमें प्रगति संभव है? टीटीपी के हमलों की घोषणा के बाद क्वेटा में पोलियो विरोधी अभियान के लिए जा रही पुलिसकर्मियों की बस के पास हुए आत्मघाती हमले को एक बड़ा हमला माना जा रहा है। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 पुलिसकर्मियों समेत 25 लोग घायल हुए। टीटीपी के प्रवक्ता ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि ताज़ा आदेशों के मुताबिक इस हमले को अंजाम दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग इलाकों में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से हताहत होने का दावा किया गया है। टीटीपी की ओर से 2 दिन पहले एक बयान जारी किया गया था, जिसमें बदला लेने की बात की गई थी। बयान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रक्षा विभाग ने सभी नेताओं को एक आदेश जारी किया है और कहा है कि हाल ही में लक्की मारवाद समेत विभिन्न इलाकों में सैन्य संगठनों की ओर से अभियान तेज हो रहे हैं, जिसके जवाब में वो देश भर में हमलों को अंजाम दे सकते हैं। बयान में ये नहीं बताया गया कि साल जून में जो अनिश्चितकालीन युद्ध विराम किया गया था, क्या उसे ख़त्म कर दिया गया है। टीटीपी का गठन साल 2007 में हुआ, जिसने 2008 में इस्लामाबाद में मेरियट होटल पर बमों से हमला किया। 2009 में पूरे सेना के मुख्यालय समेत पूरे पाकिस्तान में हमले। 2012 में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई पर हमला। उस वक्त टीटीपी ने कहा था यूसुफजई पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित थी। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमले में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। इस हमले में 131 स्टूडेंट्स समेत 150 लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में इस हमले की भारी निंदा हुई थी। हालांकि इस साल मई में टीटीपी और सरकार के बीच 1 महीने के युद्ध विराम की घोषणा की गई थी और फिर बातचीत के बाद जून में अनिश्चितकाल के लिए युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद कुछ महीनों तक शांति रही, लेकिन फिर सितंबर में एक बार फिर अघोषित हमले शुरू हो गए। इन हमलों में जहां सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनमें नागरिकों की भी जानें गईं। इनमें उत्तरी वजीरिस्तान में टारगेट किलिंग की घटनाएं प्रमुख हैं। इस बात का अब तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि हमले किसने किए हैं, क्योंकि किसी भी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हमले शायद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप या फिर किसी अन्य समूह ने किए होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक इस साल सितंबर से अब तक पाकिस्तान में 130 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की है। संगठन ने हमलों की वजह ये बताई कि ये आत्मरक्षा के बदले के तौर पर किए गए हैं। हालांकि इनमें ऐसे हमले भी हुए हैं जिनमें किसी एक अधिकारी की टारगेट किलिंग की गई है। सुरक्षा बलों ने भी इस दौरान देश के विभिन्न इलाकों में सैन्य अभियान चलाया, जिसमें चरमपंथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब संघर्ष विराम के करीब 6 महीने बाद टीटीपी ने एक बार फिर हमले करने का ऐलान किया है। पिछले कुछ हफ्तों में सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी इलाकों में जैसे दरजंदा और इसके आसपास के इलाके, जो कि बलूचिस्तान और पंजाब की सीमा पर हैं, आतंकरोधी विभाग और कई एजेंसियों के साझा अभियान चलाए हैं, जिनमें चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद दक्षिण जिले लक्की मारवाद में चरमपंथियों के साथ हुई झड़प में 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और एक कैप्टन घायल हो गए थे। जिसके बाद चरमपंथियों ने लक्की मारवाद के थाना सदर पर हमला किया था। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में एक अभियान चलाया, जिसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें चरमपंथियों के नुकसान की डिटेल पता नहीं चल सकी। इससे पहले दक्षिण वजीरिस्तान में चरमपंथियों के कई हमले हो चुके हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में लोअर वजीरिस्तान में पुलिस थानों पर 6 हमले हुए हैं, जिनमें 8 अधिकारी मारे गए और 4 घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में इतना डर है कि कई बार पुलिसकर्मी सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। दक्षिण वजीरिस्तान में अभी तक चरमपंथियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। टीटीपी ने मुख्य रूप से अपने हमलों की घोषणा लक्की मारवाद में अभियान के बाद की। यह घोषणा कई मामलों में महत्वपूर्ण है। लक्की मारवाद में तालिबान ने कई हमले किए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में पोलियो विरोधी अभियान भी रोक दिया गया है। कई हलकों में ये कहा जा रहा है कि हिना रब्बानी का दौरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा
चिंताओं के मद्देनज़र था। हालांकि अफ़गानिस्तान से सीमा पर हमले हुए हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी सीमा पर संघर्ष हुआ है। इसी तरह अफ़गान तालिबान को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें शरणार्थियों की स्थिति और उन पर बातचीत चल रही है। वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक टीटीपी ने पिछले कुछ हफ्तों में अलग अलग जगहों पर 16 हमले किए हैं। इसके अलावा संघर्ष विराम को ख़त्म करने की घोषणा के साथ हमले और तेज़ करने का ऐलान किया है। ये ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान में नेतृत्व बदला है और वहाँ सैन्य नेतृत्व बदल रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की सरकार और राज्य को यह बताना चाहता है कि उनके सैन्य नेतृत्व की जो नीतियां अतीत में थी वही जारी रहेंगी या उनमें कोई बदलाव होगा, और ऐसा लगता है कि तालिबान भी अपनी नीतियों को उसी हिसाब से बदलेगा। टीटीपी के नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में शुरू हुआ था, जिसकी मध्यस्थता अफ़गान तालिबान कर रहा था, जिसमें प्रमुख रूप से अफ़गान रक्षा मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल थे। इन वार्ताओं के दौरान पूर्व DGISI फैज़ हमीद का भी जिक्र होता रहा है और तहरीक की ओर से यह कहा गया कि इन वार्ताओं के लिए वह भी अफ़गानिस्तान आए थे। इसके अलावा विभिन्न प्रतिनिधिमंडल भेजे गए, जिनमें कबायली नेताओं का जिरगा, उलेमा का प्रतिनिधिमंडल और 35 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल शामिल था, जिसमें राजनीतिक और कबायली नेताओं के अलावा महत्वपूर्ण शख्सियतें भी शामिल थीं। इन वार्ताओं के नतीजे में तालिबान ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी, जिससे यह महसूस हो रहा था कि ये वार्ता सफल हो गई है। ये वार्ताएं अभी चल ही रही थी कि इस दौरान अफ़गान तालिबान के प्रमुख नेता और इन वार्ताओं के प्रमुख सदस्य उमर खालिद खुरासानी की उनके साथियों सहित अफ़गान में हत्या कर दी गई थी। उनके बारे में यह बताया गया था कि वह इन वार्ताओं के पक्ष में नहीं थे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के गिरने के बाद भी यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, जब तक पेशावर में जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर नहीं रहे, लेकिन उनके तबादले के बाद ये बातचीत रुक गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गठबंधन सरकार ने टीटीपी के साथ बातचीत जारी रखने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया। टीटीपी के साथ बातचीत के दौरान स्वायत्त के मट्टा इलाके में चरमपंथियों के आने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके साथ पुलिस और सुरक्षाकर्मी थे। इनमें एक DSP घायल थे। वार्ता के बाद इन कर्मियों को रिहा कर दिया गया था। इस घटना के बाद इलाके में शांत कमेटी के पदाधिकारियों पर हमले हुए, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और कायम करने की मांग की थी। स्थानीय लोगों के इस विरोध में पश्तून संरक्षण आंदोलन के अधिकारियों सहित सभी राजनीतिक दल शामिल थे और सभी इस बात पर सहमत थे कि वे अपनी ज़मीन पर और हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और इन चरमपंथियों की वापसी के वीडियो जारी किए गए, जिससे यह जाहिर हुआ कि तालिबान इस इलाके से चले गए हैं। इसके बाद स्वात में शांति उत्सव भी मनाया गया। इन विरोध प्रदर्शनों का असर यह हुआ कि सरकार ने इन क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की घोषणा के बाद अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या स्थिति एक बार फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी 2008 से 2014 के बीच थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।